हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं ज्योग्राफी। देखिए, अभी तक हमने पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह के चैप्टर शुरू कर दिए थे, लेकिन ज्योग्राफी का चैप्टर अभी तक शुरू नहीं किया था और आज ज्योग्राफी का पहला क्लास है। मैंने सोचा कि अक्षांश और देशांतर से शुरू किया जाए। ये चूँकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको कुछ भी रटना नहीं है, बिल्कुल आपको सब चीज़ समझ में आएंगे। देखते हैं हम क्या है अक्षांश और देशांतर वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले उसके लिए हमें एक ग्लोब बनाना होगा, ठीक है। मान लीजिए एक रफली ग्लोब का इमेज है। अब देखिए, इसके जो बीचों बीच एक रेखा पार होती है, ठीक है ना, इसका नाम है इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। देखिए, विषुवत रेखा जो है ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। 0 डिग्री अक्षांश। देखिए, हम जो पहले दो चीज पढ़ने वाले हैं, पहला अक्षांश, ठीक है, अक्षांश, दूसरा है देशांतर। देशांतर, ठीक है। तो देखिए, अक्षांश क्या है पहले हम पढ़ते हैं। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, जिसका नाम है इक्वेटर, विषुवत रेखा। देखिए, इसके ऊपर में ना बहुत सारे ऐसे लाइंस हैं, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे लाइंस हैं। कितने लाइंस हैं? टोटल 90 लाइंस हैं ऐसे, ठीक है, 90 लाइंस। इन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। देखिए, फिलहाल हम समझाने के लिए आपको सिर्फ 3 लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। 1 2 खींच रहे हैं, ठीक है। 2 हम दक्षिण में भी खींच रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि ये जो इक्वेटर है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पूरे अर्थ को, पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटता है। ये एक भाग, ये दूसरा भाग। ये एक भाग, दूसरा भाग। ये ऊपर वाले जो भाग है, इसे क्या कह रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध कह रहे हैं। देखिए, गोल अर्ध से गोलार्ध बना है, ठीक है, यानी गोला का आधा। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे हमारे इंडिया वगैरह पाया जाता है, ठीक है। इधर जापान वगैरह है, ठीक है। इधर रशिया है, ठीक है। इधर रशिया है, इधर फिर अमेरिका वगैरह, साउथ अमेरिका, कनाडा वगैरह पाया जाता है इस तरफ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को मैं नहीं दर्शा रहा हूँ। मुझे अक्षांश और देशांतर यहाँ समझना है क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो हम देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जामिनेशंस में रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए, अक्षांश, जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश है। अक्षांश की परिभाषा सबसे पहले हम जान लें कि जो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर है, इसके उत्तर और दक्षिण रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जो कि यहाँ से विषुवत रेखा से कोणीय दूरी इसकी होती है, यहाँ से इसकी कोणीय दूरी होती है, ठीक है। तो इसे ही अक्षांश कहते हैं, जो कि विषुवत रेखा के क्या होता है? इक्वेटर के पैरेलल होता है। और इधर 90 लाइंस होते हैं ऐसे, इधर 90 लाइंस होते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक अक्षांश है, जैसे इधर 0 डिग्री अक्षांश है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे आता है 23.5 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री अक्षांश, इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा, ठीक है, लाइन ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये जो इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये 66.5 डिग्री अक्षांश आता है, ठीक है ना। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे क्या कहते हैं? उत्तरी अपवृत्त या फिर आर्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आर्कटिक सर्कल। और ये जो है ये पोल है, ये है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, ठीक है। ये क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये, ठीक है। इसी तरीके से दक्षिण में ये जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश जो है, इसका नाम क्या है? मकर रेखा है। मकर रेखा, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसका नाम क्या है? ये आर्कटिक सर्कल है ना। 66.5 डिग्री उत्तरी, 66.5 डिग्री दक्षिणी क्या है? अंटार्कटिक सर्कल। ये चीज़ ये भी पूछा जाता है कभी कभार, आर्कटिक, अंटार्कटिक। तो ये लाइंस हमने देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं, तो देखिए, सबसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या है? देखिए, पहले तो इक्वेटर से रिलेटेड है कि 0 डिग्री अक्षांश क्या है? इक्वेटर है। इसके उत्तर दक्षिण में जो इसके पैरेलल होती हैं लाइंस, वो अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं की इधर संख्या टोटल कितनी है? 0 से स्टार्ट होकर 90 तक। 90 डिग्री क्या है? नॉर्थ पोल है, ठीक है। इसी तरीके से ये 90 डिग्री क्या है? साउथ पोल है। 90 डिग्री साउथ पोल, 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो इधर 180 डिग्री, 180 लाइंस, सॉरी, इधर 90 लाइंस हैं और इधर में 90 लाइंस है। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 + 90 = 180।
तो टोटल अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी, 90 + 90 = 180। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं देशांतर लाइन को। देखिए देशांतर लाइन जो होती है ये है 0 डिग्री देशांतर लाइन, ठीक है। तो देखिए ये है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन। देखिए ये जो है इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि प्राइम मेरिडियन लाइन जो है ये कौन सी देशांतर है। तो 0 डिग्री देशांतर जो है आपको ऑप्शन में ऐसे दिया जाएगा, 0 डिग्री देशांतर, ये 180 डिग्री देशांतर, तो और कुछ भी दिया जा सकता है ऑप्शन में। तो 0 डिग्री देशांतर क्या है, प्राइम मेरिडियन लाइन है, जो कि कहाँ से निकलती है, तो ये लंदन से, ठीक है। तो लंदन के ग्रीनविच से पार होती है, ग्रीनविच, इसीलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जब बनेगा कि ग्रीनविच लाइन किसको कहते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर को जो है, जो कि प्राइम मेरिडियन लाइन है, इसी को ग्रीनविच लाइन कहते हैं। ये जो देशांतर लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए देशांतर लाइन जो है ये तो 0 डिग्री देशांतर हो गया, और इसके पूरब और पश्चिम, ठीक है ना, जैसे एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो देखिए ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ किए, ये कौन सी लाइंस है, ये देशांतर है, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर है, और इसके देखिए ये पश्चिम दिशा है, ठीक है, ये पूरब है, ठीक है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो देखिए 0 डिग्री देशांतर जिसे क्या कह रहे हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन या फिर ग्रीनविच लाइन, इसके पश्चिम और पूरब में लाइंस कुछ हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक में पूरे ग्लोब को कवर करते हैं, ठीक है ना। इन लाइंस को कहते हैं देशांतर लाइन। देशांतर लाइन की क्या परिभाषा है, 0 डिग्री जो देशांतर लाइन है उसके पूरब और पश्चिम में लाइंस हैं, ठीक है, उन्हें देशांतर लाइंस कहते हैं। और कितने लाइंस हैं, तो देखिए पश्चिम में 180 लाइंस हैं, ठीक है, देशांतर, और पूरब में भी 180 हैं, ठीक है, पूरब में भी 180 लाइंस हैं, यानी टोटल 360 लाइंस देशांतर हैं, ठीक है, देशांतर लाइन। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। देखिए देशांतर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। हमने देख लिया कि इधर 180। अच्छा एक चीज़ और जान लें, कुछ एग्जामिनेशंस ऐसे हैं जिसमें ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये क्वेश्चन चूंकि थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है, क्या है कि ये जो देशांतर है ना, ये देशांतर ऐसे इधर आ रहा है, ठीक है, और इधर से फिर उधर ग्लोब के पीछे होते हुए जाके मिल जाता है, तो एक सर्कल फॉर्म होता है। इसी तरीके से देखिए 180 देशांतर इधर हैं जो कि इधर से ऐसे जा रहे हैं, और 180 देशांतर इधर हैं, तो 180 देशांतर इधर से जाकर के उधर मैच करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 180 देशांतर इधर के 180 देशांतरों से मिल करके सर्कल फॉर्म करेंगे। इधर के 180 देशांतर पीछे सर्कल का फॉर्म करेंगे, और इधर के 180 देशांतर इधर से सर्कल का फॉर्म करेंगे। इसे ही ग्रेट सर्कल कहते हैं, जो कि पूरे ग्लोब में बनता है, इसे ग्रेट सर्कल्स कहते हैं, ठीक है, ग्रेट सर्कल। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, तो 180 होती है। और देखिए एक ग्रेट सर्कल जो है ना फॉर्म होता है विषुवत रेखा पर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो एक ग्रेट सर्कल यहाँ तो नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे सर्कल तो छोटा हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं बन सकता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे बन सकता है कि नहीं बन सकता है, लेकिन इस जगह पे पृथ्वी की जो मोटाई है वो देशांतर की जो है परिधि के बराबर ही है, इसीलिए 180 तो इन देशांतरों से बन गए और एक जो है विषुवत रेखा में बन गया। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ ग्रेट सर्कल्स कितने हैं ग्लोब में, तो 180 + 1 यानी 181। अब हम चलते हैं देशांतर की तरफ। देखिए देशांतर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए जो है समय का निर्धारण, जिससे कि क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ रटा नहीं जा सकता है। ये जो अभी मैं समझाने वाला हूँ उसको आप रट करके कभी कवर अप नहीं कर पाएंगे, उसको आपको समझना ही पड़ेगा, तभी आप एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, नहीं तो आपका वो क्वेश्चन तय है कि गलत होगा। यहाँ पर समझना है। ये देखिए ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन है, 0 डिग्री देशांतर, और यहीं से समय का निर्धारण होता है। पूरे दुनिया के समय का निर्धारण इस लाइन से होता है। तो देखिए क्या होता है, देखिए इधर कितने देशांतर हैं,
अच्छा ठीक है, एक चीज़ और हम देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको बताने से पहले कि विषुवत रेखा के जो इधर जो विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा से दक्षिणी अक्षांश कहलाता है, इधर उत्तर उत्तरी अक्षांश कहलाता है। तो अक्षांशों की जो दूरी होती है, जैसे ये 1 डिग्री हो गया है ना, ये 2 डिग्री हो गया, तो इन दोनों के बीच में कितने किलोमीटर का गैप होता है? तो 111 किलोमीटर का गैप होता है, ठीक है ना। और देशांतरों के बीच में दो सटे हुए देशांतर, इधर तो 180 है देशांतर, इधर भी 180 है, तो दो सटे हुए देशांतर के बीच में 111.32 किलोमीटर का गैप होता है, ठीक है। इनकी दूरी भी कभी कभार पूछ ली जाती है। अब देखिए समय का निर्धारण से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं ग्लोब से, उस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे है क्या, हमारा इंडिया है ना, उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है। और ये इंडिया ग्रीनविच लाइन, ये लंदन है, लंदन तो इंडिया से पश्चिम में है ना, और ये पूरब में है। देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं के बीच में दो देशांतर रेखाओं को पार करने में 4 मिनट का गैप होता है। कैसे होता है? तो देखिए टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है, ठीक है। और 24 घंटे में अर्थ एक बार रोटेट करता है, ठीक है ना। 24 घंटे में, कितने घंटे में? 24 घंटे में अर्थ एक बार रोटेट करता है, जिसमें ये 360 डिग्री को कवर करता है। तो 24 घंटे को हम मिनट में अगर तब्दील करें तो 24 गुना 60 करना होगा, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। अगर 1 डिग्री हम निकालें तो ये 360 इधर जाएगा, तो 24 गुना 60 बटा 360, काटिए, 0 0 6 6 36 6 चौका 24 आए ना, 4 डिग्री। तो 1 डिग्री को पार करने में ये जो 4 मिनट आया, ये मिनट आ गया था ना 60 से गुना करने के बाद, तो ये 4 मिनट आया, यानी 1 डिग्री को पार करने में, एक अक्षांश डिग्री को, ठीक है ना, 360 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, तो 1 डिग्री को, दो सटे हुए अक्षांश रेखाओं के बीच में 1 डिग्री जैसे है ना, तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और देखिए एक चीज़ और, देखिए सूरज जो है ये पूरब से उगता है, और अर्थ जो रोटेट कर रहा है वो पश्चिम से पूरब कर रहा है, इसलिए पूरब का समय हमेशा आगे रहता है। तो देखिए अब हमने एक चीज और समझ लिया है कि 4 मिनट का फासला रहता है, दो देशांतरों के बीच में 4 मिनट का फासला रहता है। ये कितना है? 0 डिग्री देशांतर है। ये जो लाइन है ग्रीनविच लाइन है ना, ग्रीनविच लाइन या प्राइम मेरिडियन लाइन, ये 0 डिग्री देशांतर है, और यहीं से समय का निर्धारण होता है। इधर अगर बढ़ेंगे तो इधर पूर्वी देशांतर की ओर हम बढ़ेंगे। अब देखिए हुआ क्या, सूरज इधर से होगा, ठीक है, और ये जो है ये लाइन मान लीजिए इंडिया के बीचों बीच से एक देशांतर पार हो रही है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से पार होती है, और ये जो देशांतर है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है, ठीक है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय है, वो कहाँ से निर्धारित होता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। किसी भी देश का जो मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम होता है वो उस देश के बीच से जो देशांतर रेखा निकलती है उसी से निर्धारित होता है, जो कि इंडिया के बीचों बीच से निकलती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो इलाहाबाद के नैनी से निकलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो मानक समय है, भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच लाइन से कितने मिनट का फासला है, ठीक है, कितने मिनट का फासला है वो हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। हमें पता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है, और ये है 0 डिग्री देशांतर। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे इन शॉर्ट हम समझने की इसको कोशिश करते हैं, दोनों के बीच में समय में कितना फासला आएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीनविच मीन टाइम जो लाइन है, ग्रीनविच मीन टाइम, इससे भारत का समय जो है कितने घंटे का फासला है, या कितने घंटे आगे रहता है भारत का समय या पीछे रहता है, उसको हम इन शॉर्ट यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां से ये 0 डिग्री देशांतर है, यहीं से समय का निर्धारण हो रहा है, 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, और ये जो भारत का मानक समय है ये 82.5 डिग्री देशांतर है। तो दोनों के बीच में गैप कितना है? 82.5 डिग्री का, यानी 82.5, और 1 डिग्री देशांतर के बीच में 4 मिनट का फासला होता है। तो 82.5 डिग्री को 4 से गुना करेंगे तो उतने मिनट का फासला निकलेगा। तो हम अगर गुना करते हैं इसको, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 8 4 दूना 8 के 0, और 8 चौक 32 33, एक पॉइंट के बाद बैठा देंगे, और ये तो मिनट निकला ना। तो अगर हम इसको जो है घंटा में बदलें तो 60 से डिवाइड करना होगा, 0 0 कट जाएगा, 3 से 2 बार में, 3 से 11 बार में, यानी निकला कितना? 11/2, यानी कितना? 5.5 क्या? आवर। यानी ग्रीनविच मीन टाइम जो है 0 डिग्री देशांतर प्राइम मेरिडियन लाइन से लेकर के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि भारत का स्टैंडर्ड टाइम का देशांतर है, के बीच में 5.5 घंटे का, 5.5 आवर का
5.5 घंटा का गैप रहता है, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि भारत का समय आगे रहता है या पीछे रहता है। तो देखिए यहाँ पे सूरज का, इन शॉर्ट इसको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए पूरब में तो सूरज का उदय होता है ना, तो ये पूरब दिशा है, पूरब से सूरज निकला और इधर जाता है, तो इधर का समय तो पहले आएगा ना। इधर जो जो कंट्रीज़ हैं इनमें पहले समय, इसलिए जापान जो है इधर पड़ता है पूरब में, इसलिए जापान में सूरज जो है जल्दी निकलता है, ठीक है ना। तो सबसे ये जो इंडिया है यहाँ पे सूरज पहले आएगा तब ना ग्रीनविच में जाएगा, यानी लंदन में जाएगा। इसलिए भारत का जो समय होता है वो ग्रीनविच लाइन से आगे रहता है। कितना आगे रहता है समय? 5.5 घंटा आगे रहता है, ना कि पीछे रहता है। अब देखिए आपको कोई भी देशांतर दे दिया जाए, इंडिया के ही 2 शहरों का मान लीजिए आपको दे दिया गया है, जैसे एक गुजरात है, ठीक है, और एक इधर अरुणाचल है, ठीक है। तो दोनों के बीच में समय का तो गैप रहता है, हम सभी को पता है। गुजरात पश्चिम में पड़ता है इंडिया के, और कहाँ अरुणाचल प्रदेश पूरब में पड़ता है। इधर अरुणाचल पड़ेगा तो इधर गुजरात पड़ेगा। आपको देशांतर अगर दे दिया गया, मान लीजिए कि दोनों के बीच में कितने का फासला है देशांतर का, मान लीजिए दे दिया गया कि 30 डिग्री देशांतर का फासला है, तो दोनों 30 डिग्री देशांतर दोनों के बीच में है, ठीक है। तो दोनों के बीच में समय का क्या अंतर होगा? तो आप सिंपल 30 को 4 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का फर्क आता है। तो 30 डिग्री में 4 तिया 12, 120 मिनट, यानी 2 घंटा का फासला आ जाएगा। तो आगे कौन समय रहेगा, ठीक है। तो पहले अरुणाचल प्रदेश का समय आगे रहेगा, गुजरात के समय से आगे, क्योंकि सूरज पहले पूरब में आएगा तब पश्चिम में जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए देशांतर को हमने समझ लिया, ठीक है, और इसको भी समझ लिया कि किसी भी देश के बीच से गुजरने वाला जो देशांतर होता है वो उस देश का जो है स्टैंडर्ड टाइम होता है, वहीं से उस देश का टाइम डिसाइड होता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो भारत का मानक समय वाला देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत के किन किन स्टेट से होकर के गुजरता है? तो देखिए ये ऊपर से आता है, ठीक है, और ऊपर से आते हुए ये जो है घुसता है और ये यूपी में इंटर करता है, ठीक है, तब एमपी में, ठीक है, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश से होते हुए, ठीक है ना, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होते हुए ये लाइन निकलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मानक समय जो है और कहाँ से निकलता है, तो ये इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। 5 स्टेट से जिनसे होकर के गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब देखिए देशांतर से रिलेटेड हमने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो देख लिए। अब एक और देशांतर है जिससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, रशिया यहाँ पे खत्म हो रहा है, और ठीक है, और ठीक उसके बाद यहाँ पर जो है यूएसए के बीच में बेरिंग जल संधि एक है ना, बेरिंग जल संधि है, ठीक है। यहाँ पे बीच में प्रशांत महासागर से निकलती है एक लाइन जिसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये क्या होता है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है, ठीक है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इधर 180 डिग्री पश्चिम देशांतर होगा, इधर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। क्यों इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं? क्योंकि इस लाइन को पार करने के बाद डेट में चेंजिंग आता है, ठीक है, डेट में चेंजिंग आता है, सीधा डेट बदल जाता है, कोई मिनट नहीं बदलता है, ठीक है। इसका निर्धारण किया गया था, ठीक है, 1884 में। इसमें क्या होता है कि समय बैलेंस्ड वे में रहे, इसके लिए एक लाइन खींचा गया, और ये देखिए सीधा लाइन ना होकर के जिग जैग लाइन है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा लाइन है। अब देखिए ये लाइन है क्या, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन ही पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि देखिए पूरब का समय क्या रहता है? आगे रहता है, पश्चिम का समय पीछे चलता है। तो कोई नाविक, ठीक है ना, जब इस लाइन को पार करते हुए पश्चिम की ओर आएगा, पश्चिम की ओर, ठीक है, तो इधर क्या है, डेट अभी ज़्यादा है, डेट अधिक है ना इधर। अगर इधर 28 तारीख है तो इधर 29 तारीख है। तो ये नाविक जब इधर आता है तो डेट को बैलेंस करने के लिए इसमें एक दिन जोड़ देता है, यानी अगर ये इधर 28 तारीख था तो 29 तारीख कर देगा। और कोई नाविक अगर पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है तो इधर तो डेट घटा हुआ है, मान लीजिए 28 है और इधर चल रहा है 29, ठीक है ना। तो ये इधर से इधर जब जाएगा तो एक दिन घटा देता है, ताकि समय जो है बैलेंस्ड वे में रहे, डेट जो है बैलेंस्ड वे में रहे। तो इधर से इधर जब आएगा तो एक दिन वो जोड़ेगा, ठीक है, और इधर जाएगा तो एक दिन घटाएगा, क्योंकि यहाँ 29 है
उसको करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो एक दिन घटाएगा, तब 28-28। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली कि पूरब से पश्चिम जाएगा तो क्या करेगा, एक दिन जोड़ देगा, और पश्चिम से पूरब जाएगा तो एक दिन घटा देगा कोई नाविक। इसको बैलेंस रखने के लिए इसका निर्धारण किया गया। ये जिग-जैग लाइन है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, और ये जिग-जैग लाइन है, ये बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर के निकलता है। उसके बाद में फिर ये जो विचलित है बेरिंग जल संधि के बीच में, उसके बाद हवाई द्वीप के पास में जो है ये विचलित है। इसी तरीके से इसको जिग-जैग लाइन है। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड देख लिए। इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हमने देख लिए। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.